रूस ने किया यूक्रेन पर भीषण अटैक। 24 घंटे के भीतर 143 हमले किए। यूक्रेन में ड्रोन्स और मिसाइलों का कहर। रूस ने यूक्रेन के हमलों का बड़े ही भीषण अंदाज में जवाब दिया है। पिछले 24 घंटों के भीतर भीतर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में वो कोहराम मचाया कि जिससे वो दहल उठा। रूस ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटों के भीतर भीतर 143 बड़े हमले किए हैं, जिनमें विस्फोटकों से लैस सैकड़ों ड्रोन्स भी शामिल थे। रूस ने सबसे ज्यादा विनाश यूक्रेन के डोनेस्क शहर में मचाया है। रूसी फोर्सेज ने इस बड़े अभियान में डोनेस्क के सेरेदने और क्लेवन गांवों में कब्जे भी किए हैं, जिनकी पुष्टि रूस के रक्षा मंत्रालय ने की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेनियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बनाकर 143 हमले किए हैं। रूसी फोर्सेस ने यह भी बताया कि उन्होंने इन हमलों में विदेशी लड़ाकों पर भी टारगेट अटैक्स किए। यानी रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से विदेशी सैनिक भी रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि रूस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो विदेशी लड़ाके किस देश से संबंधित हैं। रूस ने यूक्रेन के जवाबी हमले में उसके 107 ड्रोन्स को भी नष्ट करने की बात कही है। रूस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई तब हुई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से युद्ध रुकवाने के लिए अलग अलग बातचीत की थी। उस समय दोनों की ओर से सकारात्मक रुख भी दिखाई दिया था और ऐसा लगने लगा था जैसे युद्ध अब समापन की ओर बढ़ेगा। लेकिन रूस के इन हमलों ने साफ कर दिया है कि पुतिन अभी भी शायद अपनी जिद पर कायम है और युद्ध का अंत वो अपनी शर्तों पर ही चाहते हैं। अलास्का समिट से पहले रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम चेतावनी दी थी। स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ कुछ दिन पहले हुई बैठक में ट्रंप ने रूस को आगाह किया था। ट्रंप ने 2 हफ्तों का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि रूस यूक्रेन पर हमले करने बंद कर दे, वरना उसे इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ युद्ध पर आमादा हैं। ऐसे में अब अगर उन्होंने 2 हफ्ते के भीतर हमले नहीं रोके तो उन्हें अब नए कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप हालांकि इससे पहले भी रूस को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन रूस अमेरिका के किसी दबाव में आता हुआ फिलहाल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर जिस तरह के हालात अब रूस और यूक्रेन के बीच में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलना शुरू हो चुका है कि रूस अभी भी अपने पुराने रुख पर उसी तरीके से कायम है। वो अभी भी अपने कदम पीछे लेना नहीं चाहता। रूस जो है चाहता है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर वो जो है अपना क्लेम करता रहा है उसको वापस पा ले, क्योंकि रूस का ऐसा कहना है कि वो क्षेत्र जो है और वहां के जो रहवासी हैं उनका जो है मनोभाव जो है रूस के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ है और इन हिस्सों को जो है सांस्कृतिक तौर से रूस अपना ही अंग मानता है और रूस का कहना है कि वो उनको वापस लेकर के रहेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध को किसी तरीके से रोक दिया जाए, लेकिन अब तक उसमें कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। बड़ी बात यह है कि युद्ध जो है 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन जो आक्रामकता है वो दोनों ओर से लगातार वैसी ही बनी हुई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।